Hi students, how are you? Welcome on my YouTube channel Concept and Misconcept of Physics। तो आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ क्या होता है और सर्किट में उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, ये वीडियो में काफी लेट हो गया, तो आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ मेनली किरचॉफ लॉ दो लॉ होता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ जंक्शन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ जंक्शन या जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ और इसी का नाम है शॉर्ट फॉर्म केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। सेकेंड लॉ है हमारा, सेकेंड लॉ, इसका नाम है लूप लॉ और केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे मेनली फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें करंट कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट लॉ में यहां पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इक्वल होगा। सपोर्टेड ये करंट I1 है और ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है। तो एट द जंक्शन ये इस पॉइंट क्या है, सपोर्टेड ये पॉइंट O है, ये क्या हो गया हमारा जंक्शन हो, ये हमारा क्या हो गया जंक्शन हो गया। इस पॉइंट के अगर मैं लेफ्ट में देखूं तो इनकमिंग करंट होगा, इनकमिंग करंट। यहां पे देखो इनकमिंग करंट क्या हो गया, I1 एंड I2, आउटगोइंग करंट क्या हो गया, I3 एंड I4। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ या किरचॉफ जंक्शन लॉ, एट द जंक्शन इनकमिंग करंट will be equal to incoming current will be equal to outgoing current। Incoming current is equal to outgoing current। यहां पे इसका मीनिंग क्या होगा, I1 प्लस I2, इनकमिंग करंट क्या है हमारा I1 है और I2 है, इक्वल किसके होगा I3 प्लस I4, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और दूसरा ये भी बोल सकते हो, एट द जंक्शन सम ऑफ ऑल द करंट विल बी जीरो, क्योंकि ये दोनों जीरो है तो हम क्या करेंगे, अगर इसके जंक्शन पे भी देखें तो सम ऑफ ऑल द करंट्स एट द जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो इसका सेकंड डेफिनेशन में हम ये बोल सकते हैं, एट द जंक्शन समेशन ऑफ करंट विल बी जीरो। एट द जंक्शन समेशन ऑफ करंट विल बी जीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ, I1 प्लस I2 माइनस I1
-I3 -I4 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, समेशन ऑफ करंट विल बी 0। हमने क्या किया, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव कंसीडर किया तो आउटगोइंग कैसा हो जाएगा, अपने आप निगेटिव हो जाएगा। ये कोई रूल नहीं है, इसको यही करना है, लेकिन एक एजम्पशन है जिसको मान के चलते हैं। हमारा इनकमिंग करंट क्या है, पॉजिटिव है, तो आउटगोइंग क्या हो जाएगा, आउटगोइंग ऑलरेडी निगेटिव हो जाएगा। तो इसका आप या तो आप डेफिनेशन ये बता दो, या आप ये भी बोल सकते हो, एट द जंक्शन समेशन ऑफ इक्वल टू 0। या अगर लैंग्वेज में बोलना होगा तो क्या लिखोगे, टोटल करंट एट द जंक्शन विल बी 0। आई थिंक समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही इजी होता है, उसमें कोई उसको हम डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे देखो, एक करंट है 4 एम्पियर और यहां से आया 5 एम्पियर, यहां से सिंगल चैनल बना, और ये 3 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, और आपको यहां पे जो करंट होगा इसका नाम दे देते हैं, ये I1 हो गया, ये I2, ये I3, I4, I5 विल बी कितना होगा, I5 कितना होगा। तो ये क्या यहां से हम करेंगे, यहां से हम यूज करेंगे केसीएल का, किरचॉफ्स करंट लॉ, या जिसको हम जंक्शन लॉ बोलते थे। तो यहां देखो 4 एम्पियर आया, ये 5 एम्पियर, यहाँ पे सिंगल है, तो टोटल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यहाँ पे कितना हो गया, ये 9 एम्पियर, ये कितना हो गया, यहाँ पे 9 एम्पियर। और यहाँ पे देखो 9 एम्पियर में ये इसके लिए क्या है, इनकमिंग है, ये सारे क्या हो गए, आउटगोइंग। तो ये 3 एम्पियर हो गया, ये 2 एम्पियर हो गया, तो जो रिमेनिंग बचेगा 3 और 2, ये 5 हो गया, और रिमेनिंग कितना बचा हमारे 4 एम्पियर। तो ये I5 विल भी कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो केसीएल से रिलेटेड होंगे, और केसीएल मेनली क्वेश्चन सॉल्व के लिए ही नहीं यूज किया जाता है। जब हम नेटवर्क को सॉल्व करेंगे तो वहां पे करंट को कैसे डिवाइड करेंगे, उसमें हमें काफी हेल्प मिलता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहां से ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ में हाँ, एक और पॉइंट इसमें है, फर्स्ट लॉ में ही केसीएल इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। अब चार्ज कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है, टोटल चार्ज यहाँ पे क्या होगा, कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, है ना। तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा ऑलवेज। इसी तरह अगर हम केवीएल की बात करें या सेकेंड लॉ की बात करें तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड लॉ में क्या है, सेकेंड लॉ मीन्स किरचॉफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का मीनिंग क्या है, किरचॉफ सेकेंड लॉ, इसी का नाम है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये आपको बहुत ज्यादा नंबर सुनना मिलेगा, केवीएल या लूप लॉ, कभी कभी आपको ये नाम मिलेगा, लूप लॉ। तो ये तीनों एक ही है, किरचॉफ सेकेंड लॉ या केवीएल या लूप लॉ। तो इसमें क्या है, अब जैसे लूप लॉ है तो इसका मीनिंग क्या है, सपोर्टेड हमने एक क्लोज लूप बनाया, ये देखो ये क्या है, रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस R1 लिया, और यहाँ पे मैं इसको R1 माना, ये रेजिस्टेंस हमारा R1 है और ये R2 है। हमने इसके एक बैटरी से ऐड किया और एक और रेजिस्टेंस लगाया R3, एक बैटरी लिया V। सिंपल आपको समझा रहा हूं, इसको नेटवर्क ये रजिस्टर है, से बना लेते हैं। अब देखो एक क्लोज लूप है जो एक सिंपल नेटवर्क है, इसको क्या कहेंगे, एक सिंपल नेटवर्क है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या है, ये बैटरी है, ये बैटरी जिसका वोल्टेज कितना है, V है।
अब यही पोटेंशियल यहाँ भी ड्रॉप होगा, वोल्टेज यहाँ भी ड्रॉप होगा, यहाँ भी ड्रॉप होगा, यहाँ भी ड्रॉप होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ और केवीएल, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन ए लूप विल बी जीरो। डायरेक्टली अब अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूं तो क्या लिख दूंगा, समेशन ऑफ v इक्वल टू जीरो, है ना, समेशन ऑफ v इक्वल टू जीरो। अब इसको I को अगर मैं इसको या v I इक्वल टू I की जगह कुछ और ले लो, R इक्वल टू जीरो, वेयर R जीरो से n तक जा रहा है। एक स्टैंडर्ड मतलब एक मैथमेटिक्स फॉर्म हो गया, है ना। अगर इसको लैंग्वेज में बोला जाए तो क्या बोलेंगे, लैंग्वेज में बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ या सम ऑफ ऑल वोल्टेज, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन लूप, लूप बोले तो क्लोज लूप, इन लूप विल बी जीरो, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन ए लूप विल बी जीरो। या मैथमेटिकल आपको अगर एक्सप्रेशन दिखाना है तो क्या दिखाओगे, समेशन ऑफ r इक्वल टू जीरो अप टू n इक्वल टू जीरो। अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप इजीली समझ जाओगे। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो हम क्या समझेंगे, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन ए लूप विल बी जीरो। तो अब वोल्टेजेस कहाँ है, तो देखो अगर ये वोल्टेज v है तो यहाँ पे R1 पे यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ से करंट अगर पास हो रहा है तो यहाँ पे भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा और यहाँ पे V3 होगा। तो क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस विल बी जीरो। तो यहाँ पे V, ये V, यहाँ पे V1, ये V2 और ये क्या हो गया V3 विल बी जीरो। समझ में आया, विल बी जीरो। और देखो अगर हम V को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू R इंटू I। तो आगे हम नेटवर्क समझते हैं, अगर वहां पे अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, चाहे इसी को देख लेते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है वो करंट है I, मैंने करंट क्या माना, I माना। तो ये वोल्टेज कितना हो गया, अब देखो यहाँ पे अगर हम केवीएल लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा मूवमेंट, अगर हम कोई भी कहीं से भी मूव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ के ये तो वोल्टेज हमने नाम दिया है, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो V1, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा V2, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा V3। तो यहाँ पे अगर हमें लूप लॉ लगाना है तो हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें लूप लॉ लगाना है तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये बैटरी है, याद रखो जब भी हम बैटरी में मूव करेंगे, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से सर्किट को सॉल्व, यहाँ से देखो मैंने साइन बना लेता हूँ, कंफ्यूज न होंगे। यहाँ से मैंने सर्किट को स्टार्ट किया चलना, तो यहाँ से देखा कि हमें एक बैटरी मिला और बैटरी में जो पोलरिटी मिला वो पहले निगेटिव मिला, उसके बाद पॉजिटिव मिला, जो निगेटिव मिला उसके बाद पॉजिटिव मिला। तो याद रखो जब भी हम बैटरी में माइनस से प्लस की तरफ मूव करेंगे, माइनस से प्लस की तरफ मूव करेंगे तो हम समझे कि हम वहां पे क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, हम वहां पे क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो जब भी गेन करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, हमने V लिख दिया, ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम पहुंचे रजिस्टर के पास, इस रजिस्टर वाले के पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो आप रजिस्टर में क्या होता है, ये रजिस्टर है। तो रजिस्टर में सिंपल करंट के डायरेक्शन में एक एरो बना देंगे, करंट के डायरेक्शन में हमने क्या किया, एक एरो बना दिया और इसके हेड टेल पे प्लस देंगे, हेड पे माइनस देंगे, टेल पे प्लस देंगे और हेड पे माइनस देंगे। करंट के डायरेक्शन में ही हमें एरो बनाना है। अब देखो एरो से जब भी तुम प्लस से माइनस में मूव करोगे तो यहाँ पे क्या मानते हैं हम, ड्रॉप होता है इसका रेजिस्टेंस। अगर जैसे ये R1 है तो जब भी हम मानते हैं कि यहाँ पे अगर प्लस से माइनस की तरफ हम मूव करते हैं तो क्या होता है, ड्रॉप होता है। अगर पोटेंशियल का ड्रॉप होता है तो
यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ड्रॉप होता है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा। और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे अगर करंट हमारा I है और रेजिस्टेंस R1 है तो I इंटू R1, I इंटू R1। समझ में आया माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि करंट के डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक एरो पुट करेंगे और एरो पे टेल की जगह प्लस बनाएंगे और हेड पे माइनस बनाएंगे। जब भी प्लस से माइनस मूव करेंगे तो हम ये समझेंगे कि वहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है, तो इसीलिए ये साइन माइनस आया। ये कोई मतलब ऐसे रूल नहीं, ये समझने के लिए जंक्शन है जिसको हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह R2 में आ जाओ, तो R2 में भी हमारा मूवमेंट किधर है, करंट के डायरेक्शन में, प्लस एंड माइनस, प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस I इंटू R2। I R2 क्या है, ये वोल्टेज है फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आर आई। ओके, इसी तरह यहाँ भी हमारा मूवमेंट क्या है, करंट के डायरेक्शन में ही है। करंट के डायरेक्शन में जब भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। करंट के अपोजिट जाएंगे, डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। तो ये देखो R3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 इंटू आई। अब कहां तक आ गए, इस पॉइंट से हम चले थे, इस पॉइंट तक पहुंच गए। तो ये टोटल हमने लूप को फॉलो कर लिया, एक क्लोज लूप को फॉलो कर लिया। जैसे ही क्लोज लूप हो जाएगा, ये नेट वोल्टेज इक्वल टू 0। यही आपकी इसके पहले लिखा था, नेट वोल्टेज इक्वल टू 0। अगर यहां से आपको अगर करंट कैलकुलेट करना हो तो इजीली कर लेंगे, है ना। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V यहाँ से वोल्टेज निकालना हो तो V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो हमने क्या किया, एक लूप को सॉल्व किया। इस लूप को कैसे सॉल्व करते हैं एक बार और देख लो। यहां से हमने स्टार्ट किया चलना, एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये नाम दे दो। ये पॉइंट से स्टार्ट किया, हमने क्या मिला, बैटरी मिला। बैटरी में कौन, माइनस से प्लस, ये यहाँ पे ये प्लस है बैटरी, ये पोलरिटी, ये माइनस है। माइनस से प्लस में जाएंगे तो गेन करेगा, तो जो वोल्टेज होगा वो लिख देंगे, प्लस आएगा, है ना। इसके पहले क्या है, प्लस है, कुछ नहीं लिखते हैं तो प्लस है ना। इसी तरह रजिस्टर में क्या है, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वहां पे एरो को पुट करेंगे, एरो बना लेंगे और एरो पे टेल पे प्लस देंगे, हेड पे माइनस देंगे। और उसी के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या मानेंगे, प्लस से माइनस में लॉस हो रहा है तो ये माइनस आ जाएगा, एज इट इज ये भी माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा। तो इसी तरह ये क्लोज लूप बना लिया। अगर ये क्लोज लूप बना लिया, टोटल क्लोज लूप, तो नेट वोल्टेज इन ए क्लोज लूप विल बी 0। यही है सेकेंड लॉ। समझ में आया होगा। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। आपसे पूछेगा केवीएल किसके बेस पे है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो हमने केसीएल पढ़ लिया क्या होता है, केवीएल पढ़ लिया क्या होता है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे उसको देखते हैं कि इसको अगर हम कैसे सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे। आई थिंक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।